डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 55-60 से ऊपर हो गई है और जो ज़िंदगी में लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, ज़िंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, वांट टू अचीव समथिंग। तो अगर आप कुछ बड़ा चीज़ हासिल करना चाहते हो, रिटायरमेंट के बाद भी लंबा ज़िंदगी चाहते हो, स्वस्थ, प्रसन्न और हैप्पी रहना चाहते हो, तो उसकी उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की आदतों की जो 90 साल से ऊपर जीते हैं। चीन में, जापान में, इटली में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ के लोग जिनकी उम्र, एवरेज उम्र ही 80-90 साल है और 90 तो वहाँ पे बहुत सारे लोग 20-30% वहाँ पे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो क्या करते हैं वो जो हम नहीं कर रहे हैं? क्या काम उनके पास रहता है? क्या करते हैं जो हमें करना चाहिए और हम कहीं मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम 70, 75, 80 से पहले ही टपक जाते हैं? तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 चीज़ों की जो वो रोज़ करते हैं और हमें भी वो करना चाहिए। ऐसे 5 आदतों की हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि वो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते हैं। ऐसे लोग जो बहुत दीर्घजीवी होते हैं, आप देखेंगे नॉर्मली छोटी जगह में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, जहां पे उनका संबंध जो है प्रकृति से रहता है, मतलब नेचर के साथ रहता है। तो वहाँ पे उनको ताज़ी हवा, ताज़ी सब्जी, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी ये उनको मिलता है। लेकिन बड़े शहर में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो एक तो वो है। दूसरी चीज़ है कि वो प्रकृति के साथ चलते हैं, मतलब सुबह हुआ तो सुबह उठ जाएंगे, यही है प्रकृति। मतलब सूरज उदय हुआ तो उनकी नींद खुल गई, वो निकल गए, और शाम हुई तो उसके बाद खाना खा के अपना आराम किया, सो गए। तो ये प्रकृति के साथ मैच करना हो गया, ठीक है ना। तो जैसा जीवन का नियम है, जो प्रकृति का नियम है, उसको जब आप फॉलो करते हो तो आपका ऐसे ही सब कुछ ठीक रहता है। उसके अलावे उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं तो वो रोज़ पैदल चलते हैं, बागवानी करते हैं और प्रकृति की गोद में रहते हैं। वो टहलते, छोटे मोटे काम रहेंगे तो टहलते हैं। वो गाड़ी नहीं लेते हैं, वो बस नहीं करते हैं, वॉक पे जाते हैं या साइकिल से चले जाएंगे, टहल के चले जाएंगे, ये करते हैं। तो इससे जो है ना उनका जीवन बेहतर रहता है। छोटी छोटी हरकतें करना, छोटे छोटे मूवमेंट्स करना, थोड़े और आराम का जीवन, मतलब मन से जो है ना कोई तनाव, कोई उलझन में नहीं रहना, ये लंबी उम्र जीने का एक बहुत बड़ा कारण है। और ये जितने भी 90 से ऊपर वाले उनके साथ ये रहता है। तो आप भी उन चीज़ों को अपना सकते हैं। बड़े शहर में ये सब सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहाँ भी आजकल काफ़ी ऐसे पार्क हैं जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे रहते हैं, जहाँ पे शांति बनी रहती है, सफाई रहती है। वहाँ पे मॉर्निंग में आप वॉक करोगे तो वहाँ भी आपको अच्छी हवा मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे गप करने की, और आपको वातावरण शांत और स्निग्ध मिलेगा। इसी तरीके से आप घर में भी या बाहर भी प्राणायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक अप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नहीं है। लेकिन छोटी मोटी बागवानी, पेड़ पौधे आप भी लगा सकते हैं। तो अगर आप वही चीज़ सब करते हैं तो आपके जीवन में जीवनी शक्ति बढ़ती है और उम्र जल्द लंबी होने के चांस रहते हैं, आप हैप्पी रहते हो। दूसरी आदत है जो इन लोगों की जो बहुत लंबा जीवन जीते हैं, 90, 95, 100 जीते हैं, वो सादा भोजन करते हैं, घर का सादा भोजन करते हैं, संतुलित और सादा भोजन करते हैं। वो अक्सर जो है ना सादा खाना खाते हैं। उनके भोजन में ताज़ी सब्जियां, दाल और साबुत अनाज और मौसमी फल, यही रहता है। वो जंक फूड नहीं लेते हैं, बाज़ार का सामान इतना नहीं खाते हैं, तला भुना नहीं खाते हैं, पैक्ड आइटम नहीं खाते हैं। इन चीज़ों से वो दूर रहते हैं। बहुत मीठा या बहुत नमकीन चीज़ें नहीं करते हैं। ये उनका एक मुख्य आधार है। मेरे ख्याल से लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, स्वस्थ जीवन के लिए ये हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा कम खाते हैं। ओल्ड एज में मैंने पहले भी बताया है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, खाना थोड़ा कम करिए। जापान में ओकिनावा नाम का एक द्वीप है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। तो उनका एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं हारा हंसीची। हारा हंसीची क्या है कि खाना जितना पेट में जगह है उसका 80% खाओ और 20% खाली छोड़ दो। मतलब
अगर आदमी को 4 रोटी खाना खाने से पेट पूरा भर जाता है तो 2-3 ही रोटी खाएगा, 1 रोटी छोड़ देगा। 75% खाना खाया, 80% खाना खाया, बाकी छोड़ दिया। इससे क्या होता है, इस पे पेट पे दबाव नहीं आता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है और आपका शरीर हल्का रहता है और ऊर्जावान रहता है, वज़न नहीं बढ़ता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो खाना तो आप हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन आप खाना कितना खाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट था। ओल्ड एज में आपको खाना थोड़ा कम खाना चाहिए, जितने से काम हो जाए उतना ही खाइए, एकदम पेट भर के ठूस के यहाँ गले तक उससे बचिए, तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो ये हो गई दूसरी चीज़ जो फॉलो करते हैं ऐसे दीर्घजीवी लोग। तीसरी चीज़ है कि ये सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं। ऐसे जगहों पे रहने वाले लोग जो जिनकी उम्र 90 से ऊपर होती है, वो अक्सर अपने पूरे परिवार के साथ हैं, पूरे बड़े परिवार, अपने बेटे, पोते, पोतियाँ, बहू, बेटी सब रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो उनको कोई तनाव तो रहता नहीं है, वो मिल के रहते हैं। उनका खाना पीना, रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का केयर करना, ये वहाँ बहुत आसान होता है। दोस्तों, परिवार के लोगों से उनको गहरे रिश्ते रहते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटना, एक दूसरे की तकलीफ़ों में मदद करना और साथ में समय बिताना बहुत उनके साथ होता है। तो चूँकि ये होता है तो उनको अकेलापन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी इंसान के जीवन में अकेलापन बहुत ज़्यादा है और तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि ये 2 चीज़ हैं जो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का तत्व बनाते हैं, जो पूरे सिस्टम को आपको ख़राब कर देता है। और ज़्यादा तनाव में रहना और ज़्यादा अकेलेपन होने से इंसान के उम्र बढ़ने की गति को बहुत तेज़ कर देता है और उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती है। तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, आप पूरे परिवार के साथ नहीं रहते हो, लेकिन जिनके साथ रहते हो उनसे मेल जोल बना के रखिए। पड़ोसी, अड़ोसी, दोस्त, मित्र, उनसे भी थोड़ा मिलते जुलते रहिए। सामाजिक रूप से कोशिश करिए कि आप एक्टिव रहें, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, पुराने दोस्त रिश्तेदारों से मुलाकात करें। ये आपके जीवन को लंबा और खुशहाल बनाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, सामाजिक रूप से सक्रिय होना। अगर इतना नहीं है तो आप अगर कर सकते हो तो किसी मंदिर में, किसी ऐसे धार्मिक स्थल पे, वहाँ पे जाइए, अपना योगदान दीजिए। कोई सामुदायिक केंद्र होता है या सीनियर सिटीजन सेंटर बहुत सारे शहरों में होता है, वहाँ जाइए, वहाँ और भी लोग होंगे, उनसे मिलिए जुलिए, उनके साथ गप्पे मारिए, टाइम व्यतीत करिए, चाय पीजिए, थोड़ा बहुत पार्टी करिए, छोटा मोटा, शाम को समोसा पार्टी या जो भी है, ऐसे करिए। इनसे थोड़ा इंगेजमेंट रहेगा, आपको एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, तो ये जो अकेलापन और तनाव है वो आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है, ऐसे लोग जो बड़े लंबे दीर्घजीवी होते हैं, उनका एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और पक्का है, वो नियमित व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, शारीरिक गतिविधि किसी भी तरीके से करते हैं, चाहे टहलने के रूप में, व्यायाम करने के रूप में या कहीं जाने के रूप में, ये ऐसा करते हैं। आपको पता होगा जापान और चीन में, जहाँ पे जनरली उनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है, लोग गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो मोस्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं। अभी साइकिल से गए या पैदल गए तो आप समझ सकते हैं कि उनका ऐसे ही एक्सरसाइज होता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, शरीर में गतिमान रहेगा, गतिविधि होगी, मूवमेंट होगा, तो एक तो उनको पैसे भी बचे, उनका मन भी लगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि शरीर में मूवमेंट है। गति ही जीवन है। जीवन में अगर शरीर गतिशील है तभी आप जीवंत हैं, तभी आप जिंदा हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ऐसी गतिविधि आपको भी करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज, डेली वॉक, डेली योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है, उसको आप करिए। ये करते रहेंगे, आप फिट रहेंगे। सिर्फ शारीरिक नहीं, आपको मानसिक फिटनेस भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमने अभी 4 चीज़ों की बात कर ली। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना, दूसरी की चीज़ सादा और संतुलित भोजन करना, कम खाना, सामाजिक रूप से सक्रिय रहना और नियमित हल्का व्यायाम करना, वॉक करना, एक्टिविटी। बहुत हेवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको ओल्ड एज में। आप लाइट एक्सरसाइज करेंगे वही ठीक रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर करना है, डेली बेसिस पे करना है,
कंटिन्यूअसली करना है, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, उसमें रेगुलरिटी चाहिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. यू आर नॉट गोइंग टू बी 100% परफेक्ट. यू हैव टू मेंटेन द रेगुलरिटी. रेगुलरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डूइंग बिग. वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आप करिए. और लास्ट चीज़ मानसिक शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन. वो नॉर्मली स्ट्रेस फ्री रहते हैं, वो शांत रहते हैं. ये बहुत बड़ी चीज़ है. आजकल शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, छोटी जगह पे भी लोग उद्वेग में रहते हैं, परेशान रहते हैं. ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. उनको इतनी चीज़ें चाहिए, इतना उनका रिक्वायरमेंट रहा तो फुलफिल नहीं होता तो परेशान रहते हैं. या लड़के का ये नहीं हुआ, लड़की का ये नहीं हुआ, मुझे ये हो गया, वो हो गया, तो अशांत रहते हैं. शांति, मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आपको जो ये लंबी उम्र के लोग हैं उनके साथ तो ये चीज़ होता है कि वो मेंटली शांत रहते हैं, स्ट्रेस उनको बहुत कम रहता है. और दूसरी चीज़, उनको उद्देश्यपूर्ण जीवन होता है. मतलब उनके जीवन में एक पर्पस होता है जिसके लिए वो काम करते हैं, उद्देश्यपूर्ण रहता है. चाहे उनके पास कोई हॉबी हो या कोई काम हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, उसमें वो लगे रहते हैं. और जब आप किसी चीज़ में लगे रहते हो, हर रात जब आप सोने जाते हो तब कल का प्लान बनाते हो, मुझे आज ये करना है, कल करना है. और मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो उठने के बाद 5 मिनट बैठ के आप आराम से सोच लेते हो आज क्या क्या काम करना है. रिटायर्ड है ठीक है, लेकिन फिर नहा धोके फ्रेश होके जो भी आपको करना है, सामाजिक काम करना है, धार्मिक काम करना है, सामुदायिक काम करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, किसी को पढ़ाने जाना है, किसी को फ्री में हेल्प करने जाना है. आप एक काम तो है आपके पास, एक पर्पस तो है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये हमें सीखना चाहिए कि हमें तनाव से दूर रहना चाहिए और जीवन में एक उद्देश्य को, एक पर्पस को पकड़ के रखना चाहिए. ये जो उद्देश्य को पकड़ के रखने वाली बात है ना, यही आपको लंबा खिलाड़ी बनाएगा. आप जब पर्पसलेस हो जाते हो तो फिर सवाल होता है आप जी क्यों रहे हो. मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, अभी हमारे बहुत सीनियर थे, उन्होंने बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ 72 साल तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं जी के क्या करूँगा. सच्चे बैड स्टेटमेंट, मुझे इतना बुरा लगा. वो सोच रहे मैं अभी जी के क्या करूँगा, मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है. ये बहुत बुरा है. आपको अगर पर्पस नहीं है, पर्पस खोजिए, पर्पस बनाइए, उसके पीछे पड़िए. ये सिर्फ आपको जिंदा ही नहीं रखेगा, आपको खुश रखेगा, आपको प्रसन्न रखेगा और आपको अपने लाइफ में एक पर्पसफुल जीने की प्रेरणा भी देगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे एक पर्पस को खोजें और उसको पकड़ के रखें, उसको पकड़ के रखें. आज मैं पढ़ रहा था, फौजा सिंह हैं, एक हमारे मैराथन रनर थे. उन्होंने 80-85 साल के बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया और 114 साल तक जिंदा रहे. कितना मैराथन दौड़ा, क्योंकि एक मन में एक ललक हो गई कि मुझे मैराथन जीतना है, मुझे ये कंपटीशन करना है, मुझे चलते रहना है, मुझे चलते रहना है. तो आप समझ लीजिए, पर्पस अगर आपको एक ज़िंदगी में मिल गया तो आपकी उम्र भी लंबी हो जाएगी, आपका जीवन भी अच्छा हो जाता है और फिर हो सकता है उसकी वजह से आपका नाम और फेम और प्रसिद्धि भी मिल जाए. जो चीज़ें जीवन भर नहीं हुई वो सब चीज़ें हो सकती अगर आप उद्देश्य को पकड़ लेते हो. और एक और चीज़ बताता हूँ, जब एक उद्देश्य को पकड़ लेते हो तो ईश्वर भी आपको गाइड करता है. आपकी सारी परेशानी अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे सब खत्म हो गया और अब उस काम में लग गए तो और भी लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए. ईश्वर भी मदद करने लगता है और फिर आपको वो सब चीज़ें मिलती हैं जिसकी आपने कभी आकांक्षा की थी या नहीं भी की थी. वो सारी पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होना शुरू हो जाता है. तो आप भी अपने लिए, अगर आप चाहते हो तो आप भी अपने के लिए पर्पस खोजें, उद्देश्य खोजें. और जब एक उद्देश्य को खोज लिया, उसके पीछे पड़ गए, लग गए, तो स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, मन की अशांति भी ख़त्म हो जाएगी, जीवन में एक ठहराव आएगा, एक शांति आएगी, एक पीसफुल सिचुएशन आएगी और जो काम है उसमें आप आगे बढ़ेंगे. कोई भी चीज़ पर्पस आप खोजना चाहिए जिससे आपको ज़िंदा रहने का मकसद मिलेगा. और उस चीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो आप लंबी उम्र के भी रहेंगे और आप स्वस्थ भी रहेंगे. तो दोस्तों, ये 5 हमने आदतें बताई जो वो लोग जो लंबे बरस जीते हैं, 90, 95, 100 साल जीते हैं, उनमें ये 5 गुण होता है. हमें भी उनको अपनाना चाहिए. मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ. प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलना, मतलब नेचुरल वे में रहना. दूसरा है कि सादा और संतुलित खाना, जंक फूड नहीं खाना थोड़ा कम लेना. तीसरा है सामाजिक रूप से सक्रिय रहना. चौथा है
नियमित शारीरिक व्यायाम करना, शारीरिक गतिविधि करना, और 5वीं चीज़ है मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है और उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। स्ट्रेस को ख़त्म करिए और लाइफ में एक पर्पस को लेकर उसको फॉलो करिए, उसके पीछे लगे रहिए। तो अगर ये 5 चीज़ें आप भी फॉलो करते हैं, कम या ज़्यादा और बाद में ज़्यादा, शुरू में कम बाद में ज़्यादा, तो आपका भी जीवन लंबा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उद्देश्यपूर्ण रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा, हैप्पी रहेगा। और इसके साथ साथ आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे, वो भी आपको देख के सीखेंगे, अच्छा ये भी हो रहा है, तो आप एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाते हो। ये बहुत बड़ी बात है, आपके घर में फ़ायदा होगा। आपके बच्चे आपको देखेंगे, अरे मेरे पापा इतना एज के में भी इतनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको भी अगर वो ऐसे पड़े रहते हैं, आलसी बने हुए हैं, आपको देख के शायद वो भी एक्सरसाइज शुरू कर दें, वो भी वॉकिंग शुरू कर दें, उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाएगा। तो फ़ायदे बहुत हैं आपके लिए और आपके उन लोगों के लिए जो आपके आसपास रहते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा है। तो इसको अपने जीवन में अपनाइए और इसको करिए और फिर देखिए मज़ा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इनको अपनाएं और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें कि कौन सी चीज़ें आप अभी कर रहे हो इन 5 चीज़ों में, और कौन सी चीज़ें जो नहीं कर रहे हो आप उसको प्लान कर रहे हो करने का। अपने विचार अवश्य हमें भेजें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने कमेंट्स डालिए। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।